नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में आगे बढ़ें और हाँ देखिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें, उसमें किसी भी तरीके से कमी नहीं आने दें। उसके लिए जैसे कि मैं आपको एक दो लाइन सुना रहा हूं, मैंने उसे छोटी क्लास में पढ़ी थी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वो हमारे तिरंगे के लिए कहा गया है, देश के लिए कहा गया है। तो आपका जो लक्ष्य है उसे भी आप लोग इसी समर्पण के भाव से उसको फॉलो करें। दो लाइन सुनिएगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है। और जो टैग है ना, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी कितना भी रोकना चाहे, आपके अंदर यही जज्बा होना चाहिए कि कब तक रोकोगे, रोक सको तो रोक लो। अगर इस तरह के संकल्प आपके अंदर होंगे तो यकीन मानिए कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, आने वाले समय में आप उससे कहीं ऊपरी पायदान पे खड़े दिखाई देंगे। ये बिल्कुल श्योर है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक अपने देश की सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि भारतीय जो राज्य हैं, पड़ोसी देशों से उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, इनमें ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी मैं 1 अक्टूबर 2020 में केबीसी कौन बनेगा करोड़पति को देख रहा था। उसमें भी एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसी तरह के सवाल जब मैं पीसीएस एग्जाम दे रहा था तो कोई ना कोई सवाल सीमा से स्पर्श नहीं करता, कौन करता है, किस देश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, यह पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो चलिए हम लोग इस पे शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भी लिखा रहता है, लेकिन सही मायने में 263 जो लास्ट में है। दुनिया में, विश्व में 7वें नंबर का एरिया में, क्षेत्रफल में इसका स्थान आता है। पॉपुलेशन में आप जानते हैं दूसरे नंबर में आता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि भारत पड़ोसी देशों की सीमाओं से 7 देश हैं ऐसे जिनमें भारतीय राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और आज देखिए ना, 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से उनकी सीमाएं टच करती हैं। इसी तरह साथ ही साथ जलीय सीमा में हम देखते हैं कि 9 राज्य ऐसे हैं जिन पे समुद्र तट रेखा है। तो आज हम लोग इस सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए, पूर्व पश्चिम से इसकी कुल लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी कुल लंबाई 3214 यानी 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पड़ोसी देशों में अभी हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। एक एक राज्य को समझते हैं और उनसे किन किन देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं उस पर बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे आइए, पाकिस्तान। पाकिस्तान, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी कुल 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत से लगी हुई है, जिनमें सबसे अधिक सीमा रेखा जम्मू कश्मीर की है। तो ये पाकिस्तान से जो सीमाएं लगी हुई हैं, आप मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है और ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है। तो पाकिस्तान से कितनी सीमाएं जुड़ गई देखिए। यहाँ हम लोग एक सूत्र के माध्यम से आपको बताते चलेंगे तो पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा।
मैप में उसको आप देखिए, फिर उसका हम सूत्र लेते हैं। तो इस पे जो सूत्र है पाकिस्तान से वो है पंगु राज, है ना। और वो देखिए ना, पाकिस्तान वैसे भी पंगु है, लुंज पुंज है ना, और पंगु का भी राजा है, यानी कि एकदम से भारत के प्रति उसका जो नजरिया है बहुत ही संकीर्ण है। तो ये पंगु राज है। और इससे हमें कौन कौन से, देखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है। इन पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा, जो भारत से सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, तो अफगानिस्तान में एक ही राज्य है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। तो अफगानिस्तान से ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही राज्य है जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए चीन आता है, ये चीन आता है। भारत के मैप को आप देखिए तो चीन से आपका जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर तो है ही, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, ये यहाँ पे सिक्किम और जम्मू कश्मीर, और ये सीमा रेखा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्यों की सीमाएं चीन से जुड़ी हुई हैं। मैप में आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको ट्रिक पे लिखते हैं और पूरी तरह कंफर्म करते हैं कि फिर कभी आपको ये ना भूले। चीन में देखिए ट्रिक है, हिमा, अरुणा, शिखंड जाएंगी। हिमा दास का आपने नाम सुना ही होगा ना, जो बहुत एक खिलाड़ी थी। हिमा अपने उड़ा के संग, उसकी मित्र है शिखंड जाएंगी। अब इस पे देखिए कैसे हम लोग याद करते हैं। ही हिमाचल प्रदेश, आ अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, खंड उत्तराखंड, और जाएंगी जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं। अगला है नेपाल। नेपाल को देख लीजिए, आपका ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम, 4 राज्य हैं। आप मैप में देखते जाएंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से उसे देखेंगे तो यकीन मानिए कभी नहीं भूलेगा। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। नेपाल में ऊपर विषि खंड, याद रखना है, ऊपर विषि खंड। अब इस पे राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड।
क्लियर हो गया होगा। अगला भूटान देखिए, पड़ोसी देश है। अब ये कहाँ कहाँ से सीमाएं टच करता है आप देखिए, ये तो सिक्किम हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। 4 राज्य हैं जो सीमा टच करते हैं भूटान से। इसका जो सूत्र होगा है ना, भूटानी भाई बड़े आशिक हैं आप, है ना, कह सकते हैं कि अरे भूटानी भाई बड़े आशिक हैं आप, तो इसको आप कर दीजिए आशिक हैं आप कौन, भूटानी भाई, है ना। तो इस पे आप देखिए कौन कौन से राज्य मैंने बताया, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल। ठीक, क्लियर हो गया। भूटान के बाद हम लोग ऐसे नीचे आते हैं, म्यांमार, जिसका कि नाम आप जानते हैं वर्मा। अब ये देखिए म्यांमार को मैप के माध्यम में आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ सीमा रेखा बनाता है ना। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार की सीमा रेखा में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना। एक बात देखिए दोस्तों कि आप भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र बार बार देखिए, उसकी राजनीतिक कंडीशन, प्राकृतिक स्थितियां बार बार देखिए, मानचित्र भरने का भी प्रयास करिए। ये जब आप करेंगे तो आपको ये समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो मानचित्र का प्रयोग, उसको देखना, समझना ना, ये आप हमेशा करते रहिए। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से बनाती हैं। इसका सूत्र क्या है, मामी, म्यांमार आना, या इसका एक नाम पहले जो था वर्मा था, उसे भी याद रखने के लिए आप याद रखिए मामी, वर्मा, आना। ठीक है, म्यांमार का ही पुराना नाम वर्मा था, तो उसे भी हमने रख लिया है। तो मामी, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद ये नागालैंड। ठीक है, 7वां देश देखिए, हम लोग ये बांग्लादेश में आते हैं। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ये आपका पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा है। मैप से आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान करिए अपने कि ये कौन कौन से राज्य हैं। राज्यों को मैंने बनाया नहीं है इसलिए कि इस तरह आप समझिए, फिर उसके बाद मानचित्र में उसे आप बार बार देखिए। तो इस पे जो हमने ट्रिक बनाई है, देखिए, हमें मित्र, हमें मित्र बंगाल चल। आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कहता है कि हमें मित्र यार चलो बंगाल चलते हैं, है ना, हमें मित्र बंगाल चल। तो देखिए जो मैंने यहाँ मैप में दिखाया वो 5 राज्य इसमें कैसे आ रहे हैं। हमें असम, मेघालय,
मिजोरम, त्रिपुरा, और ये आपका पश्चिम बंगाल। अन्य मित्र बंगाल चल। और देखिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से कहां से घिरा है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये देखिए कि 17 राज्य हैं, 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से अपनी सीमाएं बनाते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि अब इतनी आसानी से। और इसमें जो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो वो है आपका बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर, यानी नियर अबाउट 4096 किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड नंबर में चाइना आता है 3488। सबसे कम जो सीमा रेखा है वो आपकी अफगानिस्तान में है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जलीय सीमा को देखते हैं। तो जलीय सीमा में ये देखिए, ये जो आपकी प्रायद्वीप भारत में, यानी जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुए समुद्र तट जुड़े हुए हैं, वो ये भाग है। और ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन साथ ही साथ मुख्य भूमि प्लस लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी को मिला दिया जाता है। राज्य और केंद्र शासित राज्यों को समुद्र तट की जो सीमा रेखा है तो वो मिल जाती है। तो 7516.6 किलोमीटर। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आप समझ रहे हैं गुजरात है, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र है, ये यहाँ आपका गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, केरला है, फिर आपका तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है। तो कुल 9 राज्य हैं। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से जिनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। और देखिए जो सवाल इसमें पूछा जाता है कि सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य, अगर राज्य में पूछता है तो आपका गुजरात है 1600 किलोमीटर। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित राज्यों में, यानी पूरे भारत में, तो वो फिर आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी समुद्री तट सीमा है 1962 किलोमीटर। दूसरे नंबर में आपका आंध्र प्रदेश आता है ना, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। तीसरे नंबर में आपका तमिलनाडु आता है। चौथे नंबर में महाराष्ट्र आता है। तो इस तरीके से क्रम आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो सबसे कम समुद्र तट सीमा बनाने वाला राज्य है वो आपका गोवा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल 17 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। समुद्र सीमाओं से ये 9 राज्य हैं, जो द्वीप हैं वो तो समुद्र में ही हैं। कौन कितने पड़ोसी देश हैं? ये 7 हैं। हाँ, जो हमारे दक्षिण में, एक मिनट ये देख लीजिए कि दक्षिण में जो है वो श्रीलंका और लक्षद्वीप के सीधे एकदम दक्षिण में मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। जिसमें कि श्रीलंका में आप जानते हैं कि पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी जिसको कहते हैं, उसके से ये जुड़ते हैं। इस तरीके से ओवरऑल हमने भारत की सीमाओं में स्थलीय सीमा कितनी है, और स्थलीय सीमा जो है वो आपने देखा है कि कुल 15,200 किलोमीटर। अगर ओवरऑल यहाँ से स्थलीय सीमा ले लें तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे आप पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको रियल में समझ में आ जाए, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, और हो सके आपकी खुशी की बात है तो इसको शेयर भी करें।
दूसरों को भी लाभ हो। और ज्योग्राफी से संबंधित देखिए, ये आपकी कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये वीडियो मैंने बनाया है, 5 मिनट में आप देखेंगे तो जीवन में आपसे नहीं भूलेगा। साथ ही साथ उसकी क्या देशांतर रेखाएं, उसका मानक समय, अक्षांश रेखाएं, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और भूगोल की जो वीडियो हैं उनको आप देखिए, यकीनन आपको बहुत लाभ होगा। मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आपको बहुत लाभ हो, आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।